नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में आपके साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 1 और 2 की तर्जुमा और तशरीह बयान की थी। इसी तरीके से आज हम आपके साथ सूरह बकरा की 3, 4 और 5 आयतों का तर्जुमा और तशरीह पेश करेंगे। तीसरी आयत या चौथी और 5वीं आयत में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युक़िमूना सलाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला अलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इसका तर्जुमा है, जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इनको अता किया है इसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब ए पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत का ईमान रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। इसकी तशरीह ये है कि इसमें अल्लाह ताला अपने मुत्तकी बंदों से, मुत्तकी से मुराद जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने आयत नंबर 1 और 2 में एक लफ्ज़ पढ़ा था, हुदल लिल मुत्तकीन, यानी वो लोग जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना चाहते हैं, अपने आप को बुराइयों से महफूज रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर तीसरी आयत में अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना चाहते हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, उनकी 5 निशानियाँ अल्लाह ताला ने हमें इन आयतों में बताई हैं। और वो कौन सी हैं? पहली ये है कि जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहे हैं कि वो बंदे जो अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करते हैं, बग़ैर किसी अहकाम को अपने अक़ल के तराजू में तोलने के इस पर फ़ौरन अमल पैरा होते हैं और सोचते नहीं हैं कि ये करने से क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया सदक़े का, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया ज़कात का। अब बज़ाहिर ये एक ऐसी इबादत, माली इबादत है कि जिससे हमें ये महसूस होता है कि अगर मैं किसी को सदका दे रहा हूँ, अगर मैं किसी को खैरात कर रहा हूँ या ज़कात दे रहा हूँ, तो बज़ाहिर नज़रिया आता है कि मेरे पैसे कम हो रहे हैं, मेरी जेब से पैसा निकल रहा है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ये जो ज़कात देगा, जो सदका देगा, हम उसके माल को बढ़ा देंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर वो मुत्तकी लोग हैं जो नमाज का ख्याल करते हैं, अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज को बाजमात और वक्त पर अदा करने वाले लोग हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की ही राह में खर्च करते हैं, यानी जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है उसको वो अच्छे कामों में, जहाँ ज़रूरत महसूस होती है, दीन के कामों में, भलाई के कामों में, या किसी की मदद के हवाले से उस माल को खर्च करते हैं। चौथी सिफ़त मुत्तकी लोगों की ये है कि वो कुरान मजीद, इसके अलावा तमाम आसमानी किताबों पे, जिस पे तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद शामिल है, इन तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं और इन तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करते हैं कि बेशक ये किताब अल्लाह की तरफ से है, आसमानी किताब है, इसको मानते हैं। और 5वीं और आखिरी सिफ़त ये है कि ऐसे लोग क़यामत के रोज़ पर यकीन रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं कि एक दिन अल्लाह ताला दुनिया में क़यामत को बर्पा करेंगे और तमाम इंसान जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। ना सिर्फ इंसान बल्कि दरिया, पहाड़, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला जो है वो ज़ेरो ज़बर कर देंगे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला तमाम इंसानों को ज़िंदा करेंगे और फिर सवाल जवाब का सिलसिला होगा और अमाल के बदले इंसान को जन्नत या जहन्नुम दी जाएगी। इस बात पर कामिल यकीन रखते हों। ये सिफ़ात हैं 5 लोगों की। अगर आपके अंदर ये सिफ़ात मौजूद हैं तो बेशक आप हिदायत के रास्ते पर हैं और अल्लाह ताला से हर नमाज में अपने लिए हिदायत तलब किया करें कि ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चलाए।